मनुष्य की परिस्थिति और काल सर्प योग। काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हमारी आज की कहानी नौजवान इंजीनियर अजय की है। अजय आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर चुका था और अब उसे तलाश थी एक अच्छी नौकरी की। अजय पढ़ाई में बहुत होनहार छात्र था, इसलिए उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि उसे एक अच्छी नौकरी जरूर मिल जाएगी। अब परीक्षा खत्म होते ही अजय अपने पहले साक्षात्कार के लिए बहुत तैयारियां करता है। अजय अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने यह नौकरी प्राप्त कर ली तो वह सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाएगा। अजय साक्षात्कार के लिए अपना बायोडाटा लेके जाता है। रास्ते में अचानक उसे एक तेजस्वी बाबा मिलते हैं। वह उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम अजय है। तुम्हारे हाथ में ये कागज और फाइल देखकर लगता है नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो। आपने सही कहा बाबा, मैं अपनी पहली नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा उसके मस्तिष्क को देखकर कहते हैं, तेरा काल सर्प दोष प्रारंभ हो चुका है, सावधान रहना बेटे, और चले जाते हैं। अजय को अपने साक्षात्कार के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वह जल्दी जाना चाहता था और वैसे भी अजय को इस तरह की बातों पर कोई भरोसा नहीं था। अजय कंपनी के रिसेप्शन में पहुंचकर साक्षात्कार की प्रक्रिया पता करता है। रिसेप्शन में बैठी महिला कर्मचारी अजय को एक कागज देती है और उसमें उसकी निजी जानकारियां भरने को कहती है। अजय कागज लेकर उसमें जानकारियां भरने लग जाता है। अजय के साथ साथ और भी प्रतिभागी साक्षात्कार में हिस्सा लेने आए हुए थे। कुछ ही समय में सभी अपनी अपनी जानकारियां भर के कागज रिसेप्शन में जमा कर देते हैं। घंटी बजते ही साक्षात्कार का दौर प्रारंभ हो जाता है। एक एक करके सभी प्रतिभागी को साक्षात्कार अधिकारी अपने चैम्बर में बुलाते हैं और सभी से कंपनी के कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने लगते हैं। और कुछ घंटे साक्षात्कार चलते ही अधिकारियों को मानसिक थकान होने लगती है। फिर भी वह साक्षात्कार जारी रखते हैं और इसी बीच बारी आती है अजय की। अधिकारी कई घंटों से एक ही तरह के सवाल पूछ कर थक चुके थे, इसलिए अजय के आते ही वह अपने सवाल बदल देते हैं और अजय से उसके निजी जीवन से संबंधित कुछ तीखे सवाल करते हैं। अजय के माता पिता का तलाक हो चुका था। यह बात अजय को किसी को बताना पसंद नहीं था, किंतु अधिकारी का प्रश्न जब इसी विषय में था तो वह उत्तर देने को विवश हो चुका था। प्रश्न कुछ इस प्रकार थे, मिस्टर अजय, आपके पेरेंट्स का तलाक हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अजय सकुचाता हुआ बोला, मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि जब मम्मी पापा का डिवोर्स हुआ था तब मैं बहुत छोटा था। मिस्टर अजय, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए वहाँ पर काम करने वाले लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे? आपका तो परिवार ही बिखरा हुआ है, आपको मिलजुल कर रहने के संस्कार ही नहीं मिले हैं। और इसी तरह बात बात पर जब अधिकारी अजय को अपमानित करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अधिकारियों के मुंह में अपना कागज फेंककर साक्षात्कार चैम्बर से बाहर निकल आता है। अजय ने साक्षात्कार की बहुत तैयारी की थी लेकिन अधिकारियों के ऐसे रवैये से उसका मनोबल टूट जाता है और वह सोच लेता है कि अब वह किसी भी साक्षात्कार में नहीं जाएगा। अजय अपने गांव लौट जाता है। उसके पिता ने उसकी मां का साथ पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन उसकी मां गांव में अकेले रह रही थी। अजय गांव पहुंचता है और कुछ ही पल में उसकी मां समझ जाती है कि उनका बेटा दुखी है। वह अपनी मां से बिना कुछ कहे घर के अंदर चला जाता है। कुछ दिनों बाद अजय का मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। अजय को अकेला रहने की आदत पड़ जाती है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाता है। अजय अपने कॉलेज के सभी दोस्तों से बात करना बंद कर चुका था। अजय की हालत बदतर होते देख उसकी मां को चिंता होने लगती है। वह उसे मनोवैज्ञानिक ज्योतिष आचार्य के पास ले जाती है। हालांकि अजय वहां नहीं जाना चाहता था, लेकिन अपनी मां के जबरदस्ती दबाव देने पर उसे वहां जाना ही पड़ता है। ज्योतिष आचार्य अजय की कुंडली देखते ही अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारी कुंडली में तो अद्भुत काल सर्प दोष है। अपनी माँ की भक्ति की वजह से तुम अब तक जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में काल की दस्तक हो चुकी है और वह तुम्हारा भविष्य खाने के लिए तैयार है। अजय को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी।
वह अपनी माँ से कहता है, माँ ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो, मुझे इस ढोंगी की बकवास बातें नहीं सुनना। ऐसा कहकर वह वहाँ से उठकर चला जाता है। अजय के ऊपर काल सर्प दोष का काला साया मंडरा रहा था, जिससे उसके जीवन में संकटों का पहाड़ टूटने वाला था। लेकिन वह अपनी जिद में अपना जीवन बर्बाद करने पर तुला हुआ था। अजय के जाने के बाद उसकी माँ ज्योतिषाचार्य से अजय का काल सर्प दोष समाप्त करने का उपाय पूछती है। ज्योतिषाचार्य शास्त्रों के पारंगत पुरोहित होते हैं, इसलिए वह अजय का काल सर्प दोष उतारने की पूजा विधि प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों के अंदर ही अजय की स्थितियों में बदलाव होने लगता है। उसे उसके मन का एक व्यापार बहुत कम निवेश में सूझता है। वह अपना काम जमा लेता है और धीरे धीरे उसका दिमाग स्थिर होने लगता है। अजय के काल सर्प दोष हट चुका था और अजय सफलता की ऊंचाइयों में बढ़ने लगता है। वह आज भी शास्त्रों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन भगवान ने उसे अभय दान दे दिया था। अजय की नास्तिकता के साथ ही यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, केवल यह एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म के प्रति जागरूकता की मिसाल है। ये एक ऐसी हिंदी कहानी है जिसमें हमारे सनातन धर्म के एक रहस्यमयी श्राप के बारे में धरना साफ होगा। हिंदू सनातन शास्त्रों में काल सर्प दोष को एक अभिशाप की तरह माना जाता है। काल सर्प दोष हिंदू सनातन शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के योग से प्रायः कुछ न कुछ शुभ और अशुभ योगों का प्रारंभ होता रहता है। कुंडली में स्थिति शुभ योग से जहां व्यक्ति को अच्छा फल प्राप्त होता है, वहीं अशुभ योग और दोष से जीवन में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। काल सर्प दोष को शापित माना गया है। दरअसल हिंदू सनातन शास्त्रों के जानकारों का कहना है कि काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने तुच्छ ज्ञान की वजह से शास्त्रों में लिखी चेतावनियों को भी नजरअंदाज करके अपने जीवन का सर्वनाश कर बैठते हैं। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।